सिद्ध करना पड़ता है, उसी के बाद मंत्र में शक्ति एक तरीके से फूकी जाती है। नासे रोग हरे सब पीड़ा जपे निरंतर हनुमत वीरा, हनुमान चालीसा में भी ये पंक्तियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि मंत्रों का प्रभाव नहीं है, मंत्रों को सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसमें शक्ति नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई मंत्र पूछ रहा है तो मेरा निवेदन था आप मंत्र बता देते, उच्चारण भर से कुछ नहीं होता। दूसरी चीज, आप भी जानते हैं जब आप सिद्धि करते हैं, जब आप एक आचरण का, सात्विक आचरण का पालन करते हैं, जब आप नियमबद्ध जीवन जीते हैं, तो महाराज जी ये जो अहंकार आपका प्रतीक्षित हो रहा है इस चैनल के माध्यम से, ये अहंकार तो स्वतः ही नाश हो जाता है ऐसे पुरुष का जो उस अध्यात्म के ज्ञान की पराकाष्ठा को छू जाता है। उसके पास इतनी रिसीविंग पावर हो जाती है कि ईश्वर की आध्यात्मिक शक्ति और उनकी दूसरी शक्तियों को वो आगे ट्रांसफर कर सकता है लोगों तक। ये अहंकार नहीं होता कि आप मेरे आश्रम में आइए और देखिए कि कितनी बड़ी लाइनें हैं। मैं यही आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि इस अहंकार को त्यागिए, अपने आचरण, अपनी जो सात्विक आचरण को महाराज का प्रयास करिए। डॉक्टर मेरा ये अनुरोध होगा कि आप सनातन के जो पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं स्वामी जी, वो कह रहे हैं कि आप आडंबर फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। डॉक्टर नीति शर्मा को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि आप अहंकारी भी। हाँ, लोगों को लगता है मैं अहंकारी हूँ। बहुत सारा आपको नीति जी, आपको नहीं लगता, लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं अहंकारी हूँ, घमंडी हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। जिसकी जैसी राय वो बना सकता है, उसको स्वतंत्र है, उसको हम बात नहीं कर सकते कि आप मेरे बारे में अच्छी राय बनाएं। आपको जो राय मेरे बारे में बनानी है आप बना लीजिए, ठीक है। लेकिन मैं मंत्र नहीं बताऊंगा, सामने वाले के हिसाब से मैं नहीं चलूंगा। लेकिन मैं मंत्र नहीं बताऊंगा, सामने वाला जो बोलेगा वो मैं नहीं करूंगा। लेकिन मेरे चमत्कार का जो दावा है उसका आधार में साझा नहीं करूंगा। किसी ने साधना की है, मेरी बात सुनिए, अगर आप मंत्र गलत बताएंगे तो वो धर्माचार्य तो हो रहा है। सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि आपको मंत्र पता भी है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है महाराज जी कि आपको उच्चारण कर भी पाते हैं या नहीं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। अब आपकी साथ केवल महाराज महाराज अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आपको मंत्र आता भी है या नहीं, आप मंत्र का उच्चारण कर भी पाते हैं या नहीं। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि कृपया करके जो चमत्कारिक मंत्र है उसको सार्वजनिक कीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी सुनिए मेरी बात समझिए। जितने भी ऐसे लोग हैं जो भगवान की शक्ति को नहीं मानते हैं, ईश्वर की ताकत को नहीं मानते हैं, वो लोग कुछ भी राय बना लेंगे। मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन मैं गोविंद महाराज और ये भी कहते हैं महाराज जी को मंत्र नहीं आता है। गोविंद महाराज के दावे को क्यों मानता है? मैं क्यों मानूं कि आप जो कर रहे हैं वो चमत्कार है? मैं कब कह रहा हूँ? मैं मनवा मानूं कि आप जो कर रहे हैं वो अंधविश्वास है। मनवा कह रहा हूँ दयानंद जी, ये तो सुनो, जिसको फायदा हुआ है, जिसके घर में खुशहाली है, वो मुझे मानेगा। आपके कहने से, करने से, मेरे कहने से मुझे मालूम सुनेगा और वर्ल्ड में जो है ना नाम होगा इस चैनल का। मतलब कौन सुन रहा है? अरे मैं सुन रहा है, कोई नहीं सुना। तुम्हारे जैसा पखंडी को मैं अपने आप सुन रहे हो, चैनल पर आया हूँ। आत्ममंथन करते रहो, आत्ममंथन करते रहो। आत्मधर्म तो जय श्री श्याम। दीक्षित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नीति जी, आपको भी मेरा प्रणाम, और जो डॉक्टर साहब बोले थे उनको भी मेरा प्रणाम। आप भाग रहे हैं जरा। जो सवाल आपने खड़ा किया, मुझे लगता है कि महाराज जी उसका जवाब नहीं देना चाहते, इसीलिए महाराज जी हमारे शो को बीच में छोड़कर चले गए। लेकिन हम एक बार फिर अपने दर्शकों को रिकैप कर देते हैं शो को। हमने महाराज जी से पूछा कि आप किस तरीके का चमत्कार करते हैं। महाराज जी ने कहा एक नहीं 2 बच्चियां जिनको डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया था उनको हमने जिंदा कर दिया। महाराज जी ने कहा कि हमारे आश्रम में कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का इलाज होता है, सबको ठीक कर दिया जाता है, कैंसर जैसी बीमारी खत्म कर दी जाती है। महाराज जी ने कहा जो आर्थिक तौर पर पिछड़े लोग हैं उन पर हम अपना आशीर्वाद बरसाते हैं, वो लखपति करोड़पति हो जाते हैं। अब ये आप तय कीजिए कि क्या वाकई ये चमत्कार है या आस्था के साथ खिलवाड़, क्योंकि जिस मंत्र का आधार, जिस मंत्र को बता रहे थे महाराज जी, जब हमने उनसे पूछा कि उस मंत्र को सार्वजनिक कीजिए, इस पूरी चर्चा में महाराज जी उस मंत्र को सार्वजनिक नहीं कर पाए। क्या वाकई ये अंधविश्वास है, पाखंड है, या वास्तव में कोई चमत्कार है? हम एक बार फिर कह रहे हैं सार्वजनिक तौर पर, हमारा मकसद सनातन पर सवाल खड़ा करना नहीं है, हमारा मकसद किसी की आस्था पर सवाल खड़ा करना नहीं है, हमारा मकसद जो सच है उसको आप तक पहुंचाना है।
अगर कोई पाखंड है तो वो आप तक पहुंचे, अगर कोई चमत्कार है तो वो भी आप तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जरूरी मुद्दे पर अपना अपना पक्ष सार्वजनिक करने के लिए। धन्यवाद।